नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय हिंदी, प्रकरण नंबर 70 नीव की इंड हो तुम दीदी। कवि से उदय प्रकाश। सर्वप्रथम लेखक का परिचय। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए की उपाधि ली। उन्होंने भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिसके बचपन की दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञानदान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्होंने दीदी कभी पीपल की छाव से, कभी डिबरी के आलोक से, कभी तरलता से, तो कभी चट्टान के विश्वास से प्रतीत होती है। उन्होंने दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। अच्छी रूपरेखा देखिए। उदय प्रकाश कृत नीव की ईंट हो तुम दीदी नामक काव्य में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनको बचपन में दीदी ने संस्कारित करके ज्ञान दान दिया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्होंने दीदी कभी पीपल की छाव से, कभी डिबरी के आलोक से, कभी तरलता से, तो कभी चट्टान के विश्वास से प्रतीक होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। इस उदाहरण इस काव्य में दिए हैं। देखिए, पीपल की शाख उदाहरण दिया है। उसमें क्या कवि कहते हैं, तो दीदी ने बचपन में बच्चों को संस्कार दिया है, ज्ञान दान किया है। बच्चों की दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें कभी पीपल की शाख से लगती है। यदि तुम पीपल होती तो तुम्हारी हरी टहनियों पर हारिल चिड़िया बनकर बसेरा लेती। हारिल एक हरे रंग की चिड़िया है, जो प्राय अपने चुगल में तिनका लिए रहती है। वे कभी घोंसले नहीं बनाते, कभी एक जगह निवास नहीं करते, दूर पहाड़ों से आते हैं और जंगलों में उड़ जाते हैं। पीपल का छाया दोपहर में भी तुम्हारी तरह ठंडी होती है। दूसरा उदाहरण ये है कि डिबरी का आलोक। दीदी डिबरी के आलोक जैसी है। वह अचार के बर्तन में नीचे जमे हुए तेल में, कपास की बाती में शोक कर जलते रहे। डिबरी केरोसिन से जलने वाला छोटा गोल मुंह वाला मिट्टी का दीपक है। दीदी से हमने बचपन से शिक्षा प्राप्त की, अनुभव से भरे
किस्से सुने, निर्दोष स्पर्श से तुम जलते रहे। धुआं खोखता रहा घर की नीरव दीवारों और छप्पर के तने के धुंधले होते गए और तुम्हारे थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े हुए हैं। नदी की तरलता, तुम नदी होती तो हम मछलियां बनकर चमकदार लहर के उत्साह में छिप जाते। कभी कभी बूंदे लेने शोपी बनकर किनारे पर चमकने लगते। चट्टान के विश्वास दूसरा उदाहरण है। दीदी तुम सालों पुरानी चट्टान थी। तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई झरना बहता न हो, वह हम हलचल मचाकर पतंग उड़ाते थे। तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम छोटे छोटे पक्षी तुम्हारे भीतर उड़ते थे। हमारे झूले वहां पड़े थे, हमारे गड्ढे वहां रखे थे, पेड़ पर पक्का आम था, वह हमारी गेंदें गुम हो गई थी। आप तो हमारे लिए घर की नींव की ईंट हो। तुम्हारी नई दुनिया में भी हमारी खोई हुई गिंदे, हमारे पतंग और खिलौने वह होंगे। अब तो तुम नए आंगन की ढिबरी बन गई। दूसरा बचपन में शिक्षा लेता होगा, किसी और किस्सा सुनता होगा और दुनिया को समझना होगा कि हमारा यह क्या है। हम तो हारिल है, साल दो साल में कभी आएंगे और 2-4 दिन का मेहमान बनकर फिर उड़ जाओगे। हमने आज तक कभी घोंसले नहीं बनाए। तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी कठिन है। ध्यान रखिए काव्य का सारांश। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब धनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि दीदी यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारे खूब हरी हरी धनी टहनियों के बीच हारिल पक्षी बनकर अपना घर बसाते। हारिल होते हैं हमारी तरह की घोंसले नहीं बनाते, कहीं बसते नहीं, कभी दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की चाह तुम्हारी तरह की ठंडी होती है दोपहर। दीदी हारिल भी हमारी तरह ही होते हैं, जिसका कोई गर्व नहीं होता, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर स्थायी रूप में कभी नहीं होते। वे कहीं दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। दीदी पीपल की शाह दोपहर में तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है। ढिबरी थी दीदी तुम, हमारे बचपन की अचार का तल छड़ तेल अपनी कपास की बाती में शोक कर जलती रही। दीदी तुम तो उस ढिबरी की तरह थी जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपनी कपास की बाती डुबोकर जलती रही थी।
हमने सीखे थे। पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारे उजली सांस के स्पर्श में, उसके प्रकाश में हमने पहल सीखा था। अक्षर लिखना और सुनना था। आपसे अनुभवों से भरे किस्से आपके मुंह से जलती रही तुम्हारा धुआ सोखती रही घर की गूंगी दीवारें, छप्पर के तनिके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। आप अपना प्रकाश फैलाते रहे हैं और आपके ज्ञान के प्रकाश से घर की दीवारें और छप्पर के तनिके आलोकित हो गई, अर्थात आपका ज्ञान सर्वत्र व्याप्त हो गया और आपके ज्ञान की रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहरी की उत्साह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, छिपी बन किनारे पर चमकते। दीदी, यदि आप नदी होती तो हम मछलियां बनकर किसी चमकदार लहर में उत्साह से छुपते, कभी कभी छिपी बनकर अपने अंदर बूंदे लेते और मोती बन जाने पर हम किनारे पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम, सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं, निर्दयता हमें पैदा करते थे, हलचल हमें उड़ाते थे पतंग। दीदी, तुम दृढ़ चट्टान की भांति हुआ करती थी। अनुशासन के कठोर नियमों में तनिक भी कहीं किसी नरमी का आभास नहीं होता था। हम लोगों ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे। चट्टान थी तुम और तुम्हारे चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हमें थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। दीदी, आप चट्टान की भांति थी और आपके भीतर किसी के लिए कोई स्थान था तो वह छोटे छोटे परिंदों के लिए था जो आपके अंदर उड़ते और फफड़ाते थे। वह झूले पड़े थे हमारे खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदे वह गुम हो गई थी। दीदी, आपके कड़े अनुशासन के बीच वह हमारे लिए झूले डाले गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डे रखे गए थे। इतना ही नहीं, मालदह आम हमारे लिए पकाया जाता था, पर हमारे गेंदे वह गुम हो गई थी। ये खेलने की अनुभूति हमें नहीं थी। दीदी, अब अपने दूसरे घर की
नींव की ईंट हुई तुम तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई जिंदगी, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। दीदी, अब तो आप अपने दूसरे घर की नींव की ईंट तो हो चुकी है। दीदी, आपकी इस नई दुनिया में कहीं हमारी खोए हुए गंदे और खोए हुए खिलौने होंगे। अब तो ढिबरे हुए तुम नए आंगन की कोई और बचपन चिन्हता होगा पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यो दुनिया को समझाता होगा। दीदी, अब तो आप अपने नए आंगन की डिबरी बनकर वहां ज्ञान प्रकाश फैला रही है। अब आपके घर का कोई और बचपन पहल अक्षर पहचानता होगा। आपके मुंह से आपके अनुभवों के रोचक किस्से सुनता होगा और वह इस तरह दुनिया के बारे में जानता समझता होगा। दीदियारी हारिल भाई, हम तो आएंगे बरस दो बरस में कभी 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। दीदी, हमारी चिंता मत करो, हमारा क्या है, हम तो हारिल की तरह है। वर्ष 2 वर्ष में कभी आएंगे और मेहमान की तरह 2-4 दिन ठहर कर फिर निकल जाएंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। दीदी, हमने अपना कोई स्थायी ठिकाना बना ही नहीं, कहीं स्थायी रूप से निवास नहीं किया आज तक। दीदी, आपकी तरह हमारा जीवन भी बहुत कठिन है।